हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 6.5 हाथ की लगी से कितना डिसमिल में 1 कट्ठा होगा। तो दोस्तों, यह क्वेश्चन कमेंट के माध्यम से पूछा गया था। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि 1 कट्ठा में कितना डिसमिल होता है। तो देखिए यहाँ पे कट्ठा का मान है वह लगी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन डिसमिल के मान सभी जगह फिक्स होता है। जैसे आप झारखंड से हैं, बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं या किसी भी जगह पे हैं तो डिसमिल का मान फिक्स होता है। अब यहाँ पे देखिए कि 1 डिसमिल का वैल्यू कड़ी में कितना होता है। तो देखिए कड़ी में 1000 कड़ी स्क्वायर होगा। 1 डिसमिल का वैल्यू अगर फीट स्क्वायर में देखा जाए तो 435.6 फीट स्क्वायर होता है। अगर मीटर स्क्वायर में देखा जाए तो 40.47 मीटर स्क्वायर में होता है। अगर 1 डिसमिल का वैल्यू गज में देखा जाए तो 48.40 गज स्क्वायर होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि 1 कट्ठा में कितना डिसमिल होता है। तो यहाँ पे देखिए कि 1 धूर बराबर क्या होता है, तो 1 लगी स्क्वायर होता है। 1 धूर बराबर क्या होता है, 1 लगी स्क्वायर। अब देखिए धूर क्या होगा इसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए कि 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है और 1 कट्ठा में 20 धूर होता है और 1 धूर में 20 धुरकी होता है और 1 धुरकी में 20 फुरकी होता है और 1 फुरकी में 20 चुरकी होता है। तो अब यहाँ पे देखिए कि 1 धूर में 1 लगी स्क्वायर होता है और यहाँ पे कि कितने हाथ के लगी चल रहा है, तो 6.5 हाथ के लगी चल रहा है। तो यहाँ पे 6.5 हाथ स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे समझिए कि जो लगी होता है, जैसे ध्यान से समझिएगा कि ये 1 लगी और 1 लगी, यानी 1 लगी लंबा और 1 लगी चौड़ा अगर हो तो वह क्षेत्र 1 धुर जमीन होता है। अब लगी देखिए, लगी कहीं कहीं 5 हाथ के होता है, किसी जगह 6 हाथ के होता है और किसी जगह 6.5 हाथ के होता है। तो पूरे भारत में 4 से 12 हाथ का लगी चलता है। अब यहाँ पे देखिए कि 6.5 हाथ के लगी से निकालना है कि कितना डिसमिल में 1 कट्ठा होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे। अब हम लोग यहाँ समझेंगे कि 1 हाथ के जो होता है वैल्यू, जैसे देखिए 1 हाथ का वैल्यू अगर पता करेंगे तो वह फीट में 1.5 फीट होता है। 1 हाथ का वैल्यू कड़ी में कितना होता है, तो कड़ी में होता है 2.273 कड़ी होता है। अब यहाँ पे देखिए कि 6.5 हाथ है तो यहाँ पे इसको लिख दीजिए 6.5 गुने हाथ कितना है, हाथ का यहाँ पे देखिए या तो 1.5 फीट में अगर बदलना है तो 1.5 से भी कर सकते हैं और वर्ग गज में निकालना है तो 2.273 से भी गुना कर सकते हैं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इतना कड़ी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इससे इसमें गुना करिए, तो इससे इसमें गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 14.7745 कड़ी स्क्वायर होगा, कड़ी स्क्वायर होगा। अब देखिए इसका स्क्वायर का मतलब इसी संख्या को इसी से गुना करना है, यानी 2 बार गुना करेंगे। तो यहाँ पे आप कैलकुलेटर के मदद से गुना करिएगा, इसी को 2 बार गुना करेंगे तो 218.28 कड़ी होगा। अब स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 धुर जमीन में कितना कड़ी होता है, तो 218.28 कड़ी होता है। अब हम लोग समझेंगे कि 1 कट्ठा में यहाँ पे देखिए 1 कट्ठा में कितना धुर होता है, तो 20 धुर होता है। तो 20 से कड़ी में गुना कर देंगे, यानी 218.28 में गुना कर देंगे। अब यहाँ इससे इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4368.7 कड़ी स्क्वायर होगा। ये क्या होगा,
कड़ी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको डिसमिल में बदलने के लिए क्या करना होगा, तो यहाँ देखिए डिसमिल में बदलने के लिए 1000 से भाग करना होगा, यानी 1000 कड़ी होता है। तो इसको 1 डिसमिल में कितना कड़ी होता है, तो 1000। तो यहाँ पे आया कितना है, तो 43,068 कड़ी आया है। तो यहाँ पे 1000 से भाग देंगे, यानी 1 कट्ठा में कितना कड़ी होगा, तो 1000 से भाग दे देंगे, यानी 4368.7 अब बटा का 1000। अब 1000 से भाग देंगे तो क्या होगा कि ये दशमलव यहाँ पे है, 1 2 3 1 2 3, ये दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, यानी 4.3687 ये क्या हो जाएगा, ये डिसमिल हो जाएगा कि 1 कट्ठा में इतना डिसमिल होता है। कितने हाथ के लगी से, तो 6.5 हाथ के लगी से। अब यहाँ पे देखिए कि दशमलव है, यहाँ के बाद ये जो होता है ये डिसमिल में होता है, यानी 4 डिसमिल हो जाएगा। उसके बाद दशमलव के बाद 3 संख्या को ही लिखिए, यानी 4.368, तो यहाँ पे 4 डिसमिल हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 3 डिजिट वर्ग कड़ी को बताता है, यानी 4 डिसमिल 368 वर्ग कड़ी होगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको इस टाइप के प्रश्न का आंसर समझ में आ गया होगा।